हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स, और लास्ट कीमो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, या एटीपी सिंथेसिस पंप होता है। हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने 4 कॉम्प्लेक्सेस देखे थे जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज कॉल्ड NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है जिसको कहा जाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एंड लास्ट में हमारे पास एक प्रोटोन पंप होता है जो फाइनली जो प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है उसके थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने का रीजन ही क्या था कि हम ये देखते हैं कि जो प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट होता है उसके थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है। एक इलेक्ट्रॉन का अपहिल मूवमेंट और प्रोटॉन्स का डाउनहिल मूवमेंट से ही क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली वो इनहिबिटर्स पे होगा कि हर प्रोटोन पंप्स को कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं। वो जनरली क्या होंगे, कौन सा इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करेगा, कौन कॉम्प्लेक्स सेकंड को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करना मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देना। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इनहिबिटर्स उस चेन के फ्लो या उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। यदि इनहिबिटर्स इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देंगे, इट मीन्स क्या होगा, एक तो आपका ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, कम से कम ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। सेकंड क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा। सपोज फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंसेस आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, वो हम देखेंगे सबके नाम। कोई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक कर देता है मतलब NADH to NAD के प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में हमने देखा था 4 प्रोटॉन्स मूव करके कहाँ जा रहे थे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। मतलब अब अगर उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो ब्लॉक कर दिया है आपने तो 4 प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। यदि 4 प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा तो वो 4 प्रोटॉन्स आपके एटीपी प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करेंगे, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को कौन कौन से इनहिबिटर्स ब्लॉक करते हैं आज उसको देखने वाले हैं। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या क्या होंगे। बेसिकली आज हम स्टडी कर रहे हैं इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फर्स्ट इनहिबिटर होगा NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करने वाले इनहिबिटर, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करने वाले इनहिबिटर्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करता है रोटेनॉन, ठीक है। रोटेनॉन एक टाइप का प्लांट प्रोडक्ट होता है, बेसिकली एज ए इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं रोटेनॉन को, ठीक है। रोटेनॉन अमाइटल बार्बिटोरॉल जो होते हैं बार्बिट्यूरेट उससे निकाला जाता है बेसिकली अमाइटल। पेरिसिडिन ए इज अ एंटीबायोटिक यूज किया जाता है पेरिसिडिन ए को, और मिक्सोथाइजोल को यूज किया जाता है एज अ किसे इनहिबिटर्स जो किसको ब्लॉक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। अब हम ये सोच रहे होंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ये ब्लॉक कैसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक करना मतलब ये जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, हमने देखा था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ तक हो रहा था, यूबिक्विनोन तक। यूबिक्विनोन तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, उस यूबिक्विनोन तक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे। यदि इसके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स या आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से यूबिक्विनोन तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इट मीन्स आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ से प्रोटॉन्स मूव करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है हम पढ़ चुके हैं। यदि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ब्लॉक हो जाएगा और आपके 4 प्रोटॉन्स मूव करके नहीं गए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा। जो आपके मैट्रिक्स में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड प्रेजेंट है बेसिकली एटम जो कि ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, वो रिड्यूस होकर वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करेगा रोटेनॉन अमाइटल पेरिसिडिन ए एंड मिक्सोथाइजोल, ये फर्स्ट इनहिबिटर होंगे जो रिस्क आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से यूबिक्विनोन तक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर देंगे, इनहिबिट करके रखेंगे, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लेक्स इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करने वाले इनहिबिटर्स क्या होते हैं, TTFA, ट्राई इनॉइल ट्राईफ्लोरोएसीटोन इज कॉल्ड TTFA, ठीक है।
कार्बोक्सिन होता है, कार्बोक्सिन भी इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करके रखेगा। जनरली क्यू साइकिल पे अटैक करते हैं ये लोग। मेलोनेट, क्यू साइकिल हमने देखा था, आई होप आपको नहीं क्लियर हो तो आप लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाके उसकी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे क्यू साइकिल में यूबिक्विनोन इज कन्वर्टेड इनटू यूबिक्विनोल एंड यूबिक्विनोल इज कन्वर्टेड इनटू यूबिक्विनोन। ठीक है, तो बेसिकली क्यू साइकिल पे अटैक करेंगे TTFA, कार्बोक्सिन और मेलोनेट। मेलोनेट हमें जनरली पता है इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज कॉल्ड मेलोनेट। तो ये सेकंड कॉम्प्लेक्स के इनहिबिटर है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड इज कॉल्ड साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को साइटोक्रोम B से C1 तक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखेंगे ये इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स होते कौन से हैं? एंटीमाइसिन ए इनहिबिटर्स। क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में, ध्यान से पढ़ेगा। एंटीमाइसिन ए इनहिबिटर एंड BAL। ठीक है, ये BAL इज अ ब्रिटिश, फर्स्टली इसे कहा जाता है ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, इज कॉल्ड BAL। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से शेयर कर दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड का इनहिबिटर्स क्या होगा? एंटीमाइसिन ए, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 तक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगा। यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे और प्रोटॉन का जो पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो जनरेट हो रहा है, जो आपके 4 प्रोटॉन्स मूव करके पेरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड के इनहिबिटर्स क्या होंगे? एंटीमाइसिन ए एंड BAL। कॉम्प्लेक्स 4 को कौन कौन इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स 4 इज कॉल्ड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसके इनहिबिटर्स होते हैं साइनाइड। जनरली हम पॉइजन में कहते हैं कि साइनाइड किसी ने खा लिया है, तो साइनाइड किस कॉम्प्लेक्स पे जाके अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को जाके वो ब्लॉक कर देगा। और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, साइनाइड हो सकता है सोडियम अजाइड्स। यदि आपने सोडियम अजाइड लिया है तो सोडियम अजाइड भी इसको जाके ब्लॉक कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड भी किसका इनहिबिटर है? कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट करने वाले कौन कौन से होंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम साइनाइड्स हो जाएगा, सोडियम अजाइड हो जाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कॉम्प्लेक्स 4 को जाके इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है? जनरली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे प्रोटॉन पंप को कौन इनहिबिट करेगा। कौन सी ड्रग्स ऐसी है जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है? ATP सिंथेस को। तो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स है जनरली आपकी। प्रोटॉन पंप में हम 2 टाइप के पंप्स देखते हैं, F0 और F1। ठीक है, उसकी जब स्ट्रक्चर पढ़ता है तो हम 2 टाइप से देखते हैं, F0 और F1। F0 को जो इनहिबिट करते हैं वो होते हैं ऑरोवर्टिन इज कॉल्ड, F0 के इनहिबिटर्स होते हैं। और ओलिगोमाइसिन और वेंट्रोसिडिन इज द इनहिबिटर ऑफ F0। ठीक है, तो F1 और F0 को कौन कौन इनहिबिट करेगा? ऑरोवर्टिन किसको इनहिबिट करेगा? F1 को इनहिबिट करता है पंप को। और F0 को कौन इनहिबिट करता है? ओलिगोमाइसिन और वेंट्रोसिडिन। ओलिगोमाइसिन एंड वेंट्रोसिडिन। तो ये बहुत ही क्विक डिस्क्रिप्शन था आपके पास कि बेसिकली इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के किस किस इनहिबिटर्स को कौन कौन ब्लॉक करेगा, सबका डिस्क्रिप्शन आपको नंबर वाइज की कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इनहिबिटर, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड ATP सिंथेस के इनहिबिटर्स क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।